हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंसाफ जरूर होकर रहेगा। और अब यहां असल मुजरिम आ रहे हैं। असल राज दुश्मन को मालूम हो। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आपको वो दोस्त को भी नहीं बताने चाहिए। यही वजह थी कि हम लोगों ने आपको पहले कुछ भी नहीं बताया। हुक्म साहब, हक हलाल कर दीजिएगा। मैं क्या कह सकता हूं उस्मान साहब? मैं शुरू से ही यही बात कह रहा हूं। अब जैसे आप मुनासिब समझें वही करें। आपका शुक्रिया उस्मान साहब। जो ताखीर से मिले उसे इंसाफ नहीं कहते। बात कुछ यूं है कि इसमें ताखीर और मुश्किलात दोनों थी। हमने उन्हें बेनकाब करने के लिए वो किया जो कि जरूरी था। इंशाअल्लाह आपको इजाजत है। माफ किया। दुरुस्तन फकीह, हुजूर, आप काम करते हैं सबूत के साथ, और यहां आप देख सकते हैं हम असल मुजरिमों को लेकर आए हैं। उस फितने के पीछे औलुफ का हाथ था और ये सब उसके मोहरे हैं। इन्होंने कई जाने ली हैं। इन्हें इनके किए की सजा दी जाए। इंसाफ का तराजू गैर मुतवाजन हो गया था जनाब। अब इन गद्दारों के सरों से इंसाफ का तराजू फिर से मुतवाजन हो जाएगा। हमारा असल दुश्मन औलुफ है, जो इस वक्त पहुंच चुका है मरमराचक। वो जमीनें जो कुफ्फार के हाथ है, उनको हासिल किए बगैर हम नहीं रुकेंगे। सिपाहियों, ग़ुरूब आफ़ताब के वक्त मेरे खैमे में तशरीफ लाइए। हम अपने दर्द को भुलाकर अपने शुहदा को याद करेंगे और अगले लाहे अमल पर भी बात होगी। जैसे आप कहें जनाब। शुक्रिया। मुझे माफ कर दीजिएगा उक्ताम साहब। आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा। शुक्रिया। आप तो सब कुछ कर सकती हैं। आपको क्या लगता है खातून कि मुझे सिर्फ तलवार चलाना आती है, खाना बनाना नहीं? मेरे हाथ का खाना बाबा को बहुत पसंद है। अरे माशाल्लाह, उन्होंने बहुत याद किया होगा। बहुत खुशकिस्मत है वो शख्स। काम में आसानी हो खातून। अभी जाएं आप यहाँ से, कहीं आयशा खातून ना आ जाए, वो बहुत नाराज होंगी। आसानी हो अलचिचा खातून। शुक्रिया आपका सिपाही, शुक्रिया।
आहिस्ता आराम से गिर जाएगा। अगर जरूरत पड़े तो ले लीजिएगा। आपने ठीक कहा था सिपाही, उस्मान साहब ने हम पर भरोसा किया। अब सब खत्म हो गया है, इस बारे में मजीद मत सोचें। आपका जख्म कैसा है सिपाही? आप अब भी मुझे सिपाही कह रही हैं? मेरा नाम आलचीचिक है सिपाही। जानता हूं। आग तैमूर, तुम अभी तक मेरे बेटे के इर्द गिर्द क्यों घूम रही हो? वालिदा, हकीकत सामने आ चुकी है। अलचिचिक बेकसूर है, बात को ना बढ़ाएं। उससे क्या होगा? क्या इसने तुम्हें खंजर नहीं मारा था? ये बताओ जरा, तुम वो सब करने के बाद इसकी आंखों में कैसे देख सकती हो? क्या मुजरिम होने का एहसास नहीं है? मेरा ऐसा इरादा नहीं था। शैतान भी अपनी गलती से पहले बहुत मुअज़्ज़ज़ था। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे के लिए मुसीबत ही पैदा कर सकती हो और कुछ नहीं। बस मेरे बेटे से बहुत दूर रहोगी तुम। वालिदा, बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम इससे दूर रहोगे? नहीं रह सकता। मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि उसका कोई कसूर नहीं है। आग तैमूर, रुको फ्री, रुको। ये जख्म मेरे इंतकाम को जिंदा रखेगा। इसे छोड़ दो तुम, इससे खून बहना बेहतर है। मैं आज ये कसम खाती हूं, इससे पहले कि हमारा खून खुश्क हो जाए, गले पे उस्मान का सर लहराऊंगी। हम ये मिलकर करेंगे, हम मिलकर ऐसा करेंगे। एक बुरी खबर है। जिन आदमियों को मैंने सोना दिया था वो घात में फंस गए। और सोना? उन्होंने सोना लूटकर हमारे आदमी को कत्ल कर दिया। ये सब कैसे हुआ? उस्मान साहब, अगर मुझे थोड़ी देर और कैद रखा गया तो मैं इसे जंग की वजह समझूंगा। ऐसे उसका शुक्रिया अदा करेंगे जिसने आपकी जान बचाई हो।
ओलुफ आया था मुकदमे की समाअत के लिए, आपके बारे में पूछ रहा था। यानी शहर के बाहर हमला भी किया उसने और उसका हदफ आप थे। मैंने उससे बचाया है आपको। मुकद्दमे का क्या हुआ? अख्तम साहब बेगुनाह साबित हो गए और सारी साजिश रचाने वाला ओलुफ था। लेकिन ओलुफ ऐसा काम क्यों करेगा? मैं मजीद आपके झूठ नहीं सुनना चाहता उस्मान साहब। अगर आप घात में फंस जाते तो यकीन करते मुझ पे। जब उसने सब कुछ आप पर डालने की कोशिश की तो आप उसका दुश्मन हो गए। क्या उस वक्त यकीन करेंगे जब वो हमें से किसी एक को तबाह कर देगा? हैरान मत होइए कांताकुजानोस, फिक्र भी मत करें। क्या आपको यकीन है इसका? मेरी जमीनों में मुदाखलत वही करता है, फिरिक और ऑफिलिया के साथ भी वही है। हत्ता कि आज जो उसने घात लगाई थी, फिरिक भी उस सब में उसके साथ शामिल थी। मुझे इस बारे में शहंशाह को आगाह करना होगा। बिल्कुल, क्यों नहीं, बताइए। उन्हें बताइए हमारे सरदार बेगुनाह है। मेरे दोस्त अंदरूनी कोस्ट को जाकर बताइए कि 3 दिन है उसके पास, मुझे वो ओलुफ का सर देगा, वरना दोस्ती खत्म हो जाएगी। फिर जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। उस्मान साहब, मैं यहाँ अमन के लिए आया हूँ। जो भी जरूरत होगी मैं करूंगा। बिल्कुल करेंगे, वरना तुर्कों के घोड़ों के नीचे कुचल दिए जाएंगे। रोम इतना कमजोर नहीं कि उसे घोड़ों के नीचे कुचल दिया जाए, और ना ही इसकी जरूरत है। इजाजत दीजिए। इजाजत है। क्या उसके कुस्तुनतुनिया जाने से हकीकत सामने आ जाएगी? सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। अगर ये 3 दिन में ओलुफ का सर हमारे पास लाता है तो कांताकुजानोस बेकसूर है, और अगर ये सब नहीं करता तो दोनों को एक ही कब्र में दफन करूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओलुफ के साथ काम कर रहा है या नहीं। हम इसमें जहर देखते हैं और वो जहर उगलना चाहता है। सांपों के सर काटने के लिए हम अपनी तलवारें उठाए हुए हैं, कोशिश करने दो उन्हें। ठीक है फिर। हम रुके क्यों हैं शहजादी? मैं वहां नहीं जाना चाहती सर्किस। अगर उन्होंने मेरे बाबा को मार डाला तो मैं इसी वजह से कुस्तुनतुनिया नहीं जाना चाहती। मैं यहाँ रहकर लड़ना चाहती हूँ। अगर ये हालात ना होते तो मैं जरूर कोशिश करता वहां आपके रहने की, यकीन जाने। लेकिन हम ऐसी लड़ाई में शामिल नहीं हो सकते जो हमें हरा दे। इसके अलावा आपके बाबा भी तो हमारे खिलाफ हैं। हमला करो।
सरखेज। चले शहजादी। आप फौरन यहाँ से निकल जाए शहजादी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। घोड़े पर सवार हो फौरन। बेवकूफ, तुम नाकाम हो गए। मुझे ये खुद करना चाहिए था। उनका पीछा करो, चलो जल्दी। रुक जाए शहजादी, रुके। सुने, अब हम उनसे छुटकारा पाने वाले हैं, मैं थक गई हूँ, आगे नहीं जा सकती सरखेज। लेकिन हमें आगे जाना पड़ेगा। मैं वादा करता हूं कि आपकी हिफाजत करूंगा। चलो चलो, पकड़ो उन्हें, जाने न पाए। मालूम करो उसके पीछे कौन है फ्रीद। मेरा सोना किसने चुराया है, और तुम लोग उसको जाकर तलाश करो। पकड़ो उसे, और मैं उसके टुकड़े टुकड़े करूंगा। मुझे उड़न ने मायूस किया है, लेकिन मैं शैतान के साथ चलूंगा। शैतान यहाँ पर है उलूफ। मेरा भाई, जिससे मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं। उस्मान से लड़ते हुए शैतान जैसे भाई की जरूरत किसी नहीं होती। मैं असल जंग उस वक्त शुरू करूंगा जब मैं कुस्तुनतुनिया पहुंचूंगा। हाँ जरूर। उन्होंने पहले मुझे कैद किया, और फिर उन्होंने मरमरा चक पर हमला किया। कमांडर उलुफ ने उस हमले का मुकाबला किया, और फिर उसके बाद ये होगा कि शहंशाह की फौज उस्मान पर चढ़ाई करेगी। आराम से शहजादी, आराम से। सरखेज, आप ठीक हो जाएंगे, फिक्र ना करें। यहां से निकलना होगा। जनाब, हम पर हमला हुआ है और इस वक्त हम सारिका में हैं। चले शहजादी, यहां से चलते हैं, आराम से। इर्द गिर्द तलाश करो।
अहमक इंसान। अच्छा, तो तुम्हें यह लगता है कि उस्मान तुम्हें बचा लेगा? अगर उस्मान यहां आया तो ओलोफ उसे देख लेगा। जाकर ओलोफ को खबर दो। जल्दी जाओ, हम यहां कार के पास इंतजार करेंगे। जाओ जल्दी। अगर किसी सिपाही ने किया होता जो तुमने किया, तो उसे अब तक शहर से बाहर निकाल दिया होता। लेकिन तुम्हारा मेरा खून एक है। हम में से किसी को भी इस तरह की गफलत करने की गुंजाइश नहीं है। तुम भाई की अमानत हो मेरे पास, और ये फर्ज तुम्हारे बाप ने छोड़ा है तुम्हारे लिए। आग तैमूर, मत करो ये। गलती की माफी के लिए नहीं कह रहा, अपने फर्ज से गफलत बरती है मैंने। जनाब, मुझे मेरे फर्ज से हटा दें। बात सुनो मेरी। अपने फर्ज से भागने की कोशिश कर रहे हो, अपनी गलती के पीछे चुप गए। आग तैमूर, मैं तुम्हारे फर्ज से तुम्हें नहीं हटाऊंगा। तुम्हारा जख्म बेहतर है? नहीं, ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको शर्मिंदा करने का जख्म। उसका जिक्र नहीं कर रहा, तुम्हारे दिल के जख्म की बात कर रहा हूं मैं। वो जख्म अभी गहरा है। अगर गहरा ना होता तो उसे मोहब्बत ना कहा जाता। अगर ये मोहब्बत ना होती तो गलती भी ना होती तुमसे। क्या वो मोहब्बत करती है तुमसे? ये मैं नहीं जानता। तुम जान जाओगे, जान जाओगे। गौर से उसकी आंखों में देखना, मोहब्बत होगी तो तुम्हें नजर आएगी। जब पता लग जाए तो फिर मुझे आकर बताना। तुम्हारी शादी के लिए उसका हाथ मांग लेंगे। और ये याद रखना, मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती की वजह से मारा है। आइंदा ऐसी गलती मत हो कभी। और जो जख्म है कंधे का, तुम्हारी मोहब्बत का वो जख्म है जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। मैं कुछ भी नहीं भूलूंगा, कुछ भी नहीं। मैं आपके बारे में क्यों सोचती रहती हूँ सिपाही?
क्या चल रहा है अलचिजी खातून? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। लगता तो नहीं कि आप ठीक हैं। बताइए क्या बात है? आपने कहा कि आप ठीक हैं, लेकिन आपकी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं अलचिजी खातून। जानती हैं आपकी आंखें मुझे क्या याद दिलाती हैं? मैं जिस कबीले में पला बड़ा, सुबह सवेरे ही जाग जाया करता था मैं और शिकार पर जाता। हरी हरी घास, दरख्तों के सब्ज पत्ते, इन सब की ठंडक मुझे महसूस होती थी, बिल्कुल आपकी खूबसूरत आंखों की तरह। घास पर ठंडक अच्छी लगती है, लेकिन आपकी आंखों में ये जो उदासी है खातून, वो मुझे परेशान कर देती है। दिल करता है कि पूरा जंगल ही जला दूं। चलिए आप बताइए मुझे कि आपकी उदासी की वजह क्या है? क्या मैं कुछ कर सकता हूं? दरअसल ये खुशी के आंसू हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं और मेरे बाबा आजाद हैं। बुरा वक्त खत्म हो गया है। खुदा करे कि आपकी आंखें कभी उदासी के आंसू ना रोए अलचिजी खातून। रोते हुए आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मुझे जाना होगा बरिंदर चचा, मैं जल्दी में हूँ।